नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा टेली ERP9 में किस प्रकार से हम यहाँ पर टेली ग्रुप को क्रिएट करते हैं, इसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन कौन से ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, इन सब की डिटेल्स हमने यहाँ पर जानी। यानी कि टेली ग्रुप ERP9 में हमने कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द ग्रुप इन द टेली ERP9 में हमने सीखी है। आज की वीडियोज़ के अंदर हम सीखने वाले हैं टेली ERP9 में हाउ टू क्रिएट लेजर क्रिएशंस। ठीक है, तो यानी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि टेली ERP9 में लेजर किस प्रकार से यहाँ पे क्रिएट की जाती है। तो चलते हैं यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली के अंदर अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद में हमारे पास ऑप्शन आता है लेजर्स का। लेकिन यहाँ से चलने से पहले आपको मैं बताने देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग टू टाइप्स की होती है। जैसे पिछले वीडियो में बताया मैंने, मैनुअल अकाउंटिंग और हमारी टेली अकाउंटिंग। तो मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर हम जानते हैं सबसे पहले जनरल एंट्रीज करी जाती है, उसके बाद में उसकी लेजर की पोस्टिंग हम मैनुअल करते हैं। बात करें टेली अकाउंटिंग की, टेली अकाउंट्स में सबसे पहले लेजर क्रिएशन होता है, उसके बाद में जनरल एंट्रीज की जाती है और लेजर में पोस्टिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है, तो ये जानते हैं पोस्टिंग ऑफ जनरल एंट्रीज। जो पोस्टिंग ऑफ जनरल एंट्रीज है वो यहाँ पर जनरल एंट्रीज के बाद में पोस्ट करने मैनुअल करनी पड़ती है, और यहाँ पर जो जनरल एंट्रीज करने के बाद में लेजर ऑटोमेटिक पोस्ट यहाँ पर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर टेली में लेजर पहले क्रिएट क्यों किए जाते हैं, इसके बारे में हमें जानना महत्वपूर्ण है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, टेली सॉफ्टवेयर ये नहीं जानता कि आपका कौन सा बिजनेस है, आपके कौन से लेनदार है, देनदार है, ठीक है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। ये इस चीज़ को सबसे पहले लेजर्स में बताना पड़ता है कि हमारा कौन सा लेनदार है, कौन सा देनदार है। उसके बाद में ये ऑटोमेटिक जो जनरल एंट्रीज करते हैं तो उस समय लेजर्स में ऑटोमेटिक पोस्टिंग कर देता है कि हमने कौन सा ट्रांजेक्शन किया है, किसके लिए किया है, ये अंडरस्टैंड कर लेता है। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर अजय ने बिजनेस स्टार्ट किया है, अजय ने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख से। इसमें हमारे 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। वो कौन कौन से हुए हैं? एक हमारा कैश अकाउंट है एंड दूसरा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आइडेंटिफाई किस प्रकार से हुआ? यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे टेली के, तो गाइज आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ आप पिछले वीडियोस को देखें, उसको समझें, उसके बाद में आपको ये समझने की दिक्कत नहीं आएगी, आप समझ में आ जाएगा सब कुछ आपको। जो कैश अकाउंट होता है वो हमारा रियल अकाउंट होता है, और जो कैपिटल अकाउंट है वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट की बात करें तो इसका रूल्स हमारा होता है डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड पर्सनल अकाउंट का रूल्स डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये हमारे इनके रूल्स होते हैं। इसकी जनरल एंट्री किस प्रकार से होगी वो हम बता दें, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये एक जनरल एंट्री होगी। तो हमें यहाँ पर 2 लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, कैश अकाउंट का और कैपिटल अकाउंट का। आगे के एक और एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर हम परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, हमने माल रवि से उधार खरीदा है, उसके लिए यहाँ पर 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, परचेज अकाउंट और रवि अकाउंट। ठीक है, जो परचेज अकाउंट है वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा, तो हमारे लिए क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। यहाँ पे रवि अकाउंट है हमारा पर्सनल अकाउंट है, मेंबर आ गया, ठीक है, पर्सन आ गया यहाँ पे, इसलिए पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर एंट्री किस प्रकार से करेंगे? क्योंकि हमारे लिए परचेज अकाउंट है, वो हमारे लॉस है, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। ठीक है, यानी क्रेडिट गिवर, देने वाले को गिवर को क्रेडिट करेंगे, तो देने वाला कौन हमें? रवि देगा। इस प्रकार से जनरल एंट्रीज हम यहाँ पर करते हैं। तो हमें परचेज का और रवि का भी यहाँ पर लेजर क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बता दो दोस्तों, यहाँ पे कुछ लेजर्स मेरे पास में है, लेजर नेम है, नेचर ऑफ लेजर्स है, ग्रुप हेड है यहाँ पे उनके। आपको मैं बता दूँ जिस प्रकार से कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे हमारे लिए लाइबिलिटीज होती है, तो इसको कैपिटल अकाउंट में डालेंगे ग्रुप में। जो हमारा विशाल है वो करंट लाइबिलिटीज है, सनडी क्रेडिटर्स में इसको डालेंगे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे रवि है, रवि हमने माल खरीदा, करंट लाइबिलिटीज हमारे लिए, और उसको सनडी क्रेडिटर्स के नाम से यहाँ पर जानेंगे। तो ये सारे अकाउंट्स यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, लेजर्स किस प्रकार से क्रिएट करेंगे वो हम जानते हैं अगले वीडियोज़ के अंदर। तो सीखते हैं, यहाँ पे चलते हैं यहाँ पर आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, मैं हूं रवि स्वामी, आपका दोस्त, और आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्न एक्सेल पे। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, और जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि भी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं यहाँ पर हम सीखते हैं किस प्रकार से हम लेजर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं हमारे टेली सॉफ्टवेयर पर, जहाँ पर हमारी कंपनी लर्न एक्सेल खुली हुई है, और यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली में आप देखेंगे मास्टर्स में यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन दिख रहा है आपको। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाने के लिए आपको ए प्रेस करना होगा या आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, इसके बाद में हम जाएंगे यहाँ पर लेजर्स पे। लेजर्स पे दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं या फिर हम एल प्रेस करके लेजर्स पे आ जाएंगे। अब हमारे सामने यहाँ पर सिंगल लेजर्स और मल्टीपल लेजर्स दोनों हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंगल लेजर्स किस प्रकार से हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो आपको क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा? सी प्रेस करना होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले हमारी एंट्री थी, अजय ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसके 2 अकाउंट इफेक्ट हुए थे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट सबसे पहले करते हैं, कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कैपिटल अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जैसे आप क्रिएट करोगे उसके बाद में एंटर प्रेस करोगे, अंडर द ग्रुप यानी कि कौन से ग्रुप में आपका ये लेजर आएगा, दैट इज द इम्पोर्टेंट, जो कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि कौन सा ग्रुप किस प्रकार से सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट है उसके लिए स्पेशली एक यहाँ पर जो टैली के अंदर ग्रुप बना हुआ है कैपिटल अकाउंट के नाम से, तो इसी ग्रुप में यहाँ पर ये कैपिटल अकाउंट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप एंटर प्रेस करोगे और आपको यहाँ पे कुछ अभी डिटेल्स नहीं भरनी है, सिर्फ आपको ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि अभी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का कुछ एड्रेस नहीं है, तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं डालेंगे फिलहाल, ठीक है। हम आगे बताएंगे सब चीज़ें एक टू एक। यहाँ पर जो हमारा एड्रेस वगैरह होगा वो ऑटोमेटिक ले लेंगे और इसको प्रेस करके एंटर एक्सेप्ट आ जाएगा। उसके बाद में आप यस प्रेस कर दो या एंटर प्रेस कर दो, तो आपकी लेजर है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एस्केप से आपको पीछे आना है वापस, ठीक है। फिर आपको डिस्प्ले पे जाना है और डी प्रेस करना है, तो आप देखेंगे हमारी जो अकाउंट लेजर्स थी वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। आप एंटर प्रेस करोगे तो आप देखेंगे जो हमने अकाउंट अभी बनाया था कैपिटल अकाउंट की लेजर किस प्रकार से क्रिएट हमारे पास में हो गई है। चलिए तो चलते हैं दूसरा लेजर क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर जब आप देखेंगे यहाँ पर लर्न एक्सेल के अंदर जो हमारी जो टैली होती है, टैली सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी 2 लेजर्स हमेशा याद रहती है, वो हमारी कैश अकाउंट की और दूसरी आती है हमारी प्रोफेशनल लॉस अकाउंट, यानी दोनों अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएशन रहते हैं लेजर्स के, तो हमें ये लेजर्स हमें क्रिएट नहीं करनी होती है। इसका मतलब जो हमने फर्स्ट एंट्री थी हमारी कैश और कैपिटल की, उसमें से हमने कैपिटल बना लिया है और यहाँ पर कैश ऑलरेडी है। यदि आप यहाँ पे बनाओगे कैश का भी तो ये आपको डबल एंट्री का यहाँ पर आपको पॉपअप दे देगा, यानी कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर ए डिफरेंट नेम, यानी कि जो कैश अकाउंट है इसका अब ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अब हमने पहले जो लेजर्स से हमारे बना लिए, अब हम चलते हैं दूसरे परचेज और हमारा रवि, इन दोनों की हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर परचेज के लिए, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा हर बिजनेस के अंदर परचेज सेल्स यहाँ पर होती रहती है, तो उसके लिए भी इन्होंने टैली के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर जो परचेज है और सेल्स है दोनों का यहाँ पे ऑलरेडी जो लिस्ट है वो यहाँ पर क्रिएट कर रही हुई है, ठीक है। तो यानी टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हम ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ग्रुप्स सबसे ज़्यादा काम में आते हैं उनका जो लिस्ट है वो ऑलरेडी टैली आपको प्रोवाइड करवा देती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे यहाँ पर परचेज, क्योंकि परचेज बहुत सारी बार होते रहते हैं, तो उसके लिए अलग से इन्होंने ग्रुप दे दिया जिसके अंदर परचेज अलग अलग आइटम्स हो सकता है, तो आप यहाँ पर परचेज अकाउंट्स यहाँ पर ले लेंगे लिस्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर में कहना है इनवॉइस राउंडिंग, ठीक है। इनवॉइस की राउंडिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, दैट इज अब यहाँ पर अभी नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, ठीक है। और अभी एंटर करके इसको प्रेस करके बाहर आ जाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने परचेज का लेजर भी कर लिया, अब हम करेंगे रवि का लेजर क्रिएशंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रवि अकाउंट क्रिएट करा है, ठीक है। यहाँ पर एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो LIS होता है दोस्तों, ये LIS होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं LIS, तो ये दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर होता है इसका सरनेम, यानी कि इस रवि का कुछ सरनेम होगा, तो उसको आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल इसका राइट डाउन कुछ नहीं करता हूँ, नाम सिर्फ सिंपल नेम हम यहाँ पर रवि अकाउंट सिर्फ लेजर सीख रहे हैं बनाना, ठीक है। हम यदि एग्जाम्पल्स उठाएंगे तब उसमें आपको डिटेल्स में बताएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें लेजर क्रिएशन सीखना है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हम रवि अकाउंट बताएंगे, उसका यहाँ पे सरनेम आता है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जो अंडर ग्रुप है वो हमारा क्या होगा, तो रवि से हमने उधार माल खरीदा है, ठीक है। तो हमारे लिए लेनदार हो जाएगा, और लेनदार यहाँ पर सनड्री क्रेडिटर्स के नाम से आते हैं, ठीक है। लेनदार होगा तो उसको सनड्री डेटर्स के नाम से जानेंगे, और जो लेनदार होता है उसको सनड्री क्रेडिटर्स के नाम से देखे जाते हैं। तो यहाँ पर आप सनड्री क्रेडिटर्स पे क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे आप यहाँ पर कुछ भी कीवर्ड से टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक आपको फिल्टर करके यहाँ पर ये दे देता है, ठीक है। तो इसे आप एंटर करके सनड्री क्रेडिटर्स में आ जाएंगे। अब आपको यहाँ बोलना चाह रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय विल, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑप्शंस आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेना है। उसके यहाँ पे फिलहाल मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नाम आ जाएगा, इस जो हमारा लेनदार है उसका यहाँ पर आपको एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। और एड्रेस मिलने के लिए आपको एड्रेस डाल देंगे, फिर यहाँ पर हमारी उसकी कंट्री क्या है, उसका स्टेट क्या है, उसका पिन कोड, उसकी जो बैंक डिटेल्स यदि वो प्रोवाइड करवाता है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ताकि आपको पेमेंट करना हो तो यहाँ से आप उसको पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में उसके पेन नंबर जो भी इनकम टैक्स नंबर होता है वो यहाँ पर आप प्रोवाइड करवा सकते हो फॉर टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए, ठीक है।
और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में कुछ लिखना नहीं है और यहाँ पर इसको आप करना है एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में लेजर्स क्रिएशन हो गया है। आप डिस्प्ले में आएंगे और आप देखेंगे यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट है, परचेज अकाउंट हमने किया और रवि अकाउंट हमने यहाँ पर बनाया। ठीक है, तो आई होप हमने लेजर क्रिएशन सीखा होगा किस प्रकार से हम यहाँ पर लेजर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सनडी क्रिएटर्स में लेजर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, उनकी डिटेल्स किस प्रकार से फिल करनी होती है, क्या क्या फिल करना होता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लेजर से बनाई है। ठीक है, और इस प्रकार के लेजर से हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली है। यदि इनमें आप चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पर अल्टर में आपको आना पड़ेगा। ठीक है, और अल्टर में आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि मुझे कुछ एक को पर्टिकुलर चेंज करना होगा, तो यहाँ पर आप इसको परचेज में यहाँ पे लेजर क्रिएशन में आ जाएगा। तो आपके पास में वही लेजर क्रिएशन की स्क्रीन आ जाएगी। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे रवि अकाउंट था, इसका मेरे को सब नेम देना है तो कुछ आप सब नेम दे सकते हो वापस। ठीक है, आप यहाँ पे ग्रुप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग और आपको जो भी आपको डिटेल्स ऐड करनी है वो यहाँ पर आपको इसको दे सकते हो। ठीक है, और फिर इसको एक्सेप्ट करके एंटर कर सकते हो। सपोज करो हमें इसको डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ में डी प्रेस करेंगे, उसके बाद में आपको ये डिलीट को पॉपअप आएगा, उसके बाद में आपको उसको यस करोगे तो जैसे यस होगा यहाँ से जो रवि का लेजर है वो डिलीट हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर लेजर क्रिएशन कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं और उसका अल्टर्स यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने जाना यहाँ पर लेजर क्रिएशन किस प्रकार से कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर जो सिंगल लेजर्स किस प्रकार से क्रिएशन करेंगे। अब बात करें हम मल्टीपल लेजर्स की। ठीक है, तो मल्टीपल लेजर्स में आप जैसे कि किस प्रकार से क्या करोगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर आप जैसे आर पे क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो आपको रेड हाईलाइट आर दिखेगा, तो यहाँ पर आपको आर पे प्रेस करना होगा, जिससे आपको इस प्रकार से मल्टी लेजर्स की क्रिएशन की बुक आ जाएगी। अब हमें सपोज करो कि हमें यहाँ पर किस प्रकार से आपके लेजर क्रिएशन करनी है। तो यहाँ पे मल्टीपल लेजर्स क्या होता है, मल्टीपल लेजर्स आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, यानी बैंक अकाउंट्स। ठीक है, इसको हम यहाँ पर मल्टीपल लेजर्स में ले लेते हैं। अब मुझे बैंक के अकाउंट्स यहाँ पर लेजर्स बनानी है। अब मेरे पास में 4 बैंक अकाउंट है, तो मुझे 4 बैंक की बैंक अकाउंट्स में लेजर जाएगी ग्रुप के अंदर, तो मैं उनको एक साथ ही यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा। लाइक मुझे सपोज करो SBI हो गया मेरा। ठीक है, इसके अंदर बैंक अकाउंट के अंदर आ गया, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है अभी। और मेरा HDFC हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने बैंक अकाउंट है जो भी, और एक सपोज करो यहाँ पर मेरा पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा, PNB। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मेरे को जितने भी लेजर कराने होंगे ये ग्रुप के अंदर, वो यहाँ पर मैं एक साथ क्रिएट कर सकता हूँ। अब आप देखेंगे एक्सेप्ट करके जैसे मैं एंटर बाहर आऊँगा, आप डिस्प्ले करके देखेंगे और डिस्प्ले में बैंक अकाउंट्स में जाएंगे आप सीधे यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स में, और उसके बाद देखेंगे मेरे 3 अकाउंट्स यहाँ पर बने हुए हैं। यदि हमें सिंगल यूज़ करके देखने हैं तो आप यहाँ पर सिंगल भी यहाँ पर डिस्प्ले करके देख सकते हो किस प्रकार से हमने यहाँ पर एक साथ लेजर्स क्रिएट कर दी। तो मल्टीपल लेजर्स का यहाँ पर ये हमारा यूजेज है दोस्तों। इसका एक प्रॉफिट हमारे पास में और है कि किस प्रकार से हम यहाँ पर जो लेजर्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। वो हमारा ये है कि यहाँ पर सपोज करो मुझे जो बैंक अकाउंट अभी तीनों मैंने डाले उसके यदि मुझे एक साथ बैलेंस चेक करना होगा तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले में जाऊँगा और यहाँ पे बैंक अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो मैं देखूंगा मेरे पास टोटल बैंक बैलेंस कितना है, तो यहाँ से मेरे को शो हो जाएगा। ठीक है, और यदि मुझे सिंगल यूज़ करना है, सिंगल प्रेस करना के देखना है, तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले में जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद में इनसे यहाँ पर मैं चेक कर लूँगा कि किस प्रकार से मेरे पास कितना बैलेंस यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो आज हमने देखा इस वीडियो के अंदर ये लेजर किस प्रकार से क्रिएशन करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं बाकी रेस्ट लेजर्स किस प्रकार से क्या होगा, आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। और हाँ, नीचे PDF नोट्स है, आप प्रैक्टिस करिए दोस्तों, आप भी लेजर क्रिएशन करेंगे। अगर यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताना ताकि उस प्रॉब्लम को हम रिजोल्व कर पाए। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ लिस्ट है लेजर्स की जो कि हमारे सामने आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया, परचेज अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया है और रवि का हमने अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करा है। ठीक है, और बाकी जैसे बिल्डिंग अकाउंट है वो हमारे लिए एसेट्स होती है जो बिजनेस के लिए, और यहाँ पर उसको फिक्स एसेट्स ग्रुप में डाला जाता है। और जो वेजेज अकाउंट है वो भी एक्सपेंसेस होता है, और ये कौन सा एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में ये वेजेस आएगा। वो बात करें जैसे रेंट की या सेल्स की बात करें तो सेल्स हमारी इनकम होती है, सेल्स अकाउंट में आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, जो ड्राइंग अकाउंट होता है वो लाइबिलिटीज में आपको शो करेगा, और कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको ये हेड में डालना होगा क्योंकि यहाँ पर जो ड्राइंग है वो यहाँ पर कैपिटल होती है बिजनेस की। बाकी बैंक अकाउंट है, हमने भी करंट एसेट्स में बैंक अकाउंट है हमारे लिए, बैंक अकाउंट हमने क्रिएट करे थे मल्टीपल करके एक साथ। ठीक है, और जो अभिषेक है वो हमारे लिए देनदार होगा यहाँ पर, जिससे वो हमने माल बेचा था वो हमारा देनदार हो जाएगा। ठीक है, और जो रवि है हमने अभी बनाया था सनडी क्रिएटर्स। ठीक है, हमने जिससे माल खरीदा था उधार में। जो सुरेश है वो हमारे लिए यहाँ पर करंट एसेट्स का काम करेगा, लोन एंड एडवांस एसेट्स, यानी जब भी कोई हमें एक्स्ट्रा में पेमेंट कर देता है या हमें हमारे लिए एक एसेट्स बन जाती है
तो वो हमारे क्या होती है करंट एसेट्स में आता है लोन एंड एडवांस, यानी प्रीपेड हम चीज़ किसी चीज़ को पहले पे कर देते तो हमारे लिए हम क्या होती है एडवांस हो जाती है। ठीक है, हमने सुरेश को पहले ही पे कर दिया तो हमारे लिए क्या होगा लोन एंड एडवांस में एसेट्स में हमारा शो करेगा। इंटरेस्ट यहाँ पर पेड है, इंटरेस्ट पेड की लाइबिलिटीज़ में इंटरेस्ट पेड हमारे एक्सपेंसेस होता है और ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। यदि ये इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है यहाँ पर तो ये इनकम होता है और इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आता है हमारे पास में। ठीक है, कमीशन हो गया वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया हमारे लिए। अशोक है वो लाइबिलिटीज है, यानी अशोक से हमने लोन ले रखा है तो हमारे लिए लोन एंड लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और जो फर्नीचर अकाउंट है वो हमारे लिए एसेट्स होती है और इसको फिक्स एसेट्स ग्रुप में हम पुट करेंगे। लास्ट हमारा डेप्रिशिएशन यानी एक्सपेंसेज है और ये हमारा कौन सा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रैक्टिस के लिए आपको लेजर्स में दे रहा हूँ और हाँ एक पीडीएफ भी नीचे आपको दे रहा हूँ जहाँ पर आप अपने आप यहाँ पे लेजर्स क्रिएट करके और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप you enjoy this video and you learn how to create the ledgers and basic themes of the ledgers। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब हमारे चैनल और प्रेस द बेल आइकन। तो आप दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं जिससे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।